तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी द सब्सटेंस के बारे में, जो कि साइंस फिक्शन और एक यूनिक हॉरर कैटेगरी पर बेस्ड है, जिसमें कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि यहाँ इंसानी शरीर के साथ काफ़ी भयानक चीज़ें होती है। इस मूवी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आ गई हूँ मैं आज इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ स्पार्कल को देखते हैं। एलिजाबेथ अपने टाइम की एक बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और हर कोई उसका दीवाना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया उसकी उम्र बढ़ती गई और खूबसूरती घटती गई। इसी वजह से उसे मूवी में काम मिलना बंद हो गया। आखिर में उसके पास सिर्फ एक एरोबिक्स टीवी शो बचता है जो कि ठीक ठाक चल रहा था। फिर जब एलिजाबेथ 50 साल की होती है तो उसे टीवी शो का प्रोड्यूसर उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसका मानना था कि शो को हिट बनाने के लिए एक जवान और खूबसूरत लड़की की ज़रूरत है और अब एलिजाबेथ में पहले जैसी कोई बात नहीं है। नौकरी से निकल जाने के बाद जब एलिजाबेथ घर लौट रही थी तब उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए डॉक्टर्स उसे छुट्टी दे देते हैं। पर तभी अचानक एलिजाबेथ वहाँ रोने लगती है, क्योंकि उसका करियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। उसे रोता हुआ देखकर हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय चुपके से उसके पास आता है और एक पेन ड्राइव डाल देता है उसकी कोट में। उस पेन ड्राइव के साथ एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा था कि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। घर आकर जब एलिजाबेथ वो पेन ड्राइव को चेक करती है तो उससे उसे सब्सटेंस नाम के एक ब्लैक मार्केट ड्रग के बारे में पता चलता है। इस ड्रग की मदद से कोई भी इंसान अपना एक यंग वर्जन यानी एक जवान और बेहतर शरीर बना सकता था, जिसमें वो अपनी कॉन्शियसनेस यानी अपनी आत्मा को डाल के पुराने शरीर को छोड़ सकता था। असल में इस ड्रग को बूढ़े लोगों के लिए बनाया गया था जो दोबारा जवानी का मज़ा लेना चाहते थे, लेकिन उस ड्रग्स की कुछ लिमिटेशंस यानी कमियां थी। उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान 7 दिन से ज़्यादा नए शरीर में नहीं रह सकता था, क्योंकि यंग बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एक स्टेबलाइजर लिक्विड की ज़रूरत होती है जो सिर्फ ओरिजिनल बॉडी में ही बनता है, और वो लिक्विड तभी जनरेट होता जब उस इंसान की आत्मा अपने असली शरीर में हो। इसलिए उसके यूज़र्स को एक हफ्ते अपनी ओरिजिनल बॉडी में जीना ज़रूरी था, ताकि उसके अंदर यंग बॉडी के लिए 7 दिन का स्टेबलाइजर लिक्विड बन सके। पहले तो एलिजाबेथ को ये सब बातें बकवास लगती है और वो उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन बाद में वो उस कंपनी को कॉल करके अपने लिए सब्सटेंस ऑर्डर कर लेती है। तब वो कंपनी वाले उसे एक सीक्रेट एड्रेस पर बुलाकर वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। उस बॉक्स के अंदर उसे सब्सटेंस किट मिलता है जिसमें 4 चीज़ें थी। सबसे पहले एक एक्टिवेट सीरम, जिसे ओरिजिनल बॉडी में डालने से उसके सेल्स तेजी से डिवाइड होकर एक यंग बॉडी बनेगी। दूसरा स्टेबलाइजर इंजेक्शन, ये 7 खाली इंजेक्शन थे। इसके अंदर मेन बॉडी का स्टेबलाइजर लिक्विड जमा करना था और यंग बॉडी को 7 दिन वो इंजेक्शन लेना था। और तीसरी चीज़ थी स्विचिंग ट्यूब्स, इसके जरिए दोनों बॉडी अपना ब्लड एक्सचेंज करके अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र कर सकती थी। और आखिरी आइटम था फूड पैकेज, जिसके अंदर दोनों बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस था। 7 दिन जो बॉडी बेहोश रहती उसे स्लाइन के जरिए ये फूड देना पड़ता है। फिर एलिजाबेथ वो इंजेक्शन सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसके सेल्स तेज़ी से डिवाइड होने लगते हैं और वो दर्द से तड़पने लगती है। आखिर में एलिजाबेथ की बॉडी के पीछे से, मतलब उसकी पीठ से एक लड़की बाहर निकलती है और तभी एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा इस नए शरीर में आ गई थी। और ये लड़की बिल्कुल जवान, खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। लड़की अपने पुराने शरीर पर टाँके लगाकर उसकी पीठ सील देती है, पर थोड़ी देर में ही इस यंग बॉडी की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसने वो स्टेबलाइजर लिक्विड नहीं लिया था। तब वो अपने ओरिजिनल बॉडी की रीढ़ की हड्डी से वो लिक्विड निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। फिर वो लड़की
अपने पुराने शरीर को घर में छुपा देती है और वो उसी एरोबिक्स टीवी शो के सेशन में जाती है जहां से एलिजाबेथ को निकाल दिया गया था। यहाँ वो अपना नाम शू बताती है और उसकी खूबसूरती देखकर प्रोड्यूसर तुरंत उसे हायर कर लेता है। फिर जब शू का एक नया एरोबिक शो रिलीज़ होता है तो वो बहुत जल्दी हिट हो जाता है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसी तरह शू 7 दिनों तक लगातार वो सब्सटेंशियल इंजेक्शन लेकर अपना काम और शो पूरी करती है और बाकी 7 दिन एलिजाबेथ के शरीर में वो खाली पीली बोरिंग लाइफ जीती है। उसका ये बैलेंस अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब वो शू की बॉडी में थी तब वो एक लड़के को अपने घर लाती है और वो उसके साथ रोमांस करने लगती है और इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि शू के 7 दिन ख़त्म हो गए थे और अब उसे अपनी असली शरीर में वापस जाने की ज़रूरत थी। लेकिन शू अपना मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से वो लिक्विड निकाल कर अपने में इंजेक्ट कर लेती है। इससे उसकी सेहत ठीक हो जाती है और वो उस लड़के के साथ रात बिताती है। फिर बाद में वो अपनी बॉडी चेंज कर लेती है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी एक अंगुली सड़ गई है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने शरीर से 7 दिन से ज़्यादा स्टेबलाइज़र लिक्विड निकाल लिया था। इससे घबरा के एलिजाबेथ वो सब्सटेंस की कंपनी वालों को कॉल करती है और उससे अपनी उंगली ठीक करने का तरीका पूछती है, पर वो लोग उसे बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर वो अपने चेंजिंग शेड्यूल को सही से फॉलो नहीं करेगी तो इससे बुरा असर हो सकता है। फिर एक दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान मौजूद था जैसा वो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय के हाथ पर देखा था, जिसने एलिजाबेथ को वो पेन ड्राइव दिया था और उस आदमी के पास सब्सटेंस के डिलीवरी का लॉकर का सिम कार्ड भी था, जिससे एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये बूढ़ा इंसान उसकी ओरिजिनल बॉडी है। इसलिए वो उससे पूछती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। तब वो आदमी बोलता है कि वो ये देखना चाहता था कि एलिजाबेथ कैसी है और आखिर में वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या उसके यंग वर्जन ने उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया है। ये सुन के एलिजाबेथ काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो लड़के से टकरा जाती है जिस लड़के से उसने पिछले दिनों रात बिताई थी, पर यहाँ वो लड़का गुस्से से उसे अपने रास्ते से हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। तब एलिजाबेथ को रियलाइज़ होता है कि लोग सिर्फ उसके जवान रूप को पसंद करते हैं, ना कि बूढ़े रूप को। फिर वो अपने एक पुराने फ्रेंड को याद करती है जो कि आज भी उसे पसंद करता था। इसलिए एलिजाबेथ उस फ्रेंड को कॉल करती है और उसके साथ डेट पर जाने की प्लानिंग करती है। पर उस दिन जब वो तैयार होती है तब उसकी नज़र शू के जवान शरीर पर पड़ती है और वो उसको देखकर बहुत जेलस फील करती है और एलिजाबेथ काफ़ी मेकअप करती है, लेकिन फिर भी वो शू के जैसी नहीं बन पाती। आखिर में वो गुस्से से अपना मेकअप निकाल के डेट पर जाना भी कैंसिल कर देती है और दोबारा शू की बॉडी में आ जाती है। फिर एक दिन टीवी शो का प्रोड्यूसर शू को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे न्यू ईयर नाइट के शो के लिए होस्ट करने को कहता है, जो कि उस टीवी चैनल का सबसे बड़ा शो था। इसलिए शू राजी हो जाती है और अब उसे बड़े बड़े ब्रांड के प्रमोशन भी मिलने लगते हैं, जिसके चलते शू अपने काम में बहुत बिजी हो जाती है और वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक हफ्ते से कुछ दिन ज़्यादा वो स्टेबलाइजिंग लिक्विड निकाल लेती है ताकि वो लगातार शू बनकर अपना काम कर सके। इसके बाद जब एलिजाबेथ के शरीर में आती है तो उसका आधा शरीर बूढ़ा हो जाता है क्योंकि शू ने उसके अंदर से थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइजर लिक्विड निकाल लिया था। अब एलिजाबेथ को शू से नफरत होने लगती है। हालांकि वो दोनों एक ही आत्मा थे, लेकिन दो अलग अलग बॉडी की वजह से उनकी अपनी दो पर्सनैलिटी बन जाती है। एक एलिजाबेथ को लगता है कि शू अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो गुस्से से ओवर डाइटिंग करना यानी बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती है और उस घर में काफ़ी गंदगी फैला देती है।
फिर बाद में जब शू को होश आता है तो उसे एलिजाबेथ की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में उसके शरीर से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज़र लिक्विड निकाल लेती है ताकि वो हमेशा के लिए शू बनकर रह सके। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और एलिजाबेथ बेहोश पड़ी रहती है। फिर न्यू ईयर शो के एक दिन पहले वो स्टेबलाइज़र लिक्विड ख़त्म हो जाता है और जब सू एलिजाबेथ की बॉडी से वो लिक्विड निकालने की कोशिश करती है तो वो निकल नहीं पाता क्योंकि वो पूरा ख़त्म हो गया था। इसके लिए उसे उस शरीर में वापस जाना पड़ता, तभी वो लिक्विड बन सकता था, जिसकी वजह से शू को मजबूरन एलिजाबेथ की बॉडी में वापस जाना पड़ता है, जो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी और कुबड़ी गंजी हो चुकी थी। एलिजाबेथ को लगता है कि शू की वजह से उसका ये हाल हुआ है, इसलिए वो कंपनी वालों को कॉल करके सब्सटेंस प्रोग्राम फिट करने बोलती है। तब वो कंपनी वाले उसे टर्मिनेशन सीरम भेजते हैं, जिसे यंग बॉडी को मार कर ये खेल ख़त्म किया जा सकता था। एलिजाबेथ वो इंजेक्शन शू की बॉडी में लगा ही रही थी, तभी उसे वो न्यू ईयर नाइट का शो याद आ जाता है, जिसे वो होस्ट करना चाहती थी। इसलिए वो इंजेक्शन को पूरी तरह लगाने से पहले ही रोक देती है और एक आखिरी बार सू के शरीर में जाने का फैसला करती है ताकि वो न्यू ईयर शो को होस्ट कर सके। फिर वो स्विचिंग ट्यूब को सू के साथ कनेक्ट करके उसे जगाने की कोशिश करती है। पहले तो वो आत्मा एक वक्त पर एक ही शरीर में रहती थी, लेकिन इस बार टर्मिनेशन सीरम की रिएक्शन की वजह से वो कॉन्शियसनेस आधी आधी डिवाइड होकर दोनों बॉडी में चली जाती है और वो दोनों एक साथ होश में आ जाते हैं। जैसे ही शू को होश आता है तब वो वहाँ पे टर्मिनेशन इंजेक्शन देखती है, जिसकी वजह से वो एलिजाबेथ को अपनी जान का दुश्मन समझकर पीट कर मार डालती है। जिसके बाद वो न्यू ईयर शो को होस्ट करने के लिए स्टूडियो पहुँच जाती है और मेकअप करने लगती है। तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ उसके दांत गिर जाते हैं और नाखून कान सब टूटने लगते हैं। इसकी वजह ये थी क्योंकि एक तो उसे स्टेबलाइज़र लिक्विड की ज़रूरत थी और दूसरा ये कि उसकी ओरिजिनल बॉडी को ख़त्म कर दिया गया था, जिससे उसकी लाइफ फोर्स आधी हो जाती है। इसलिए अब सू खुद को ठीक करने के लिए दोबारा वो एक्टिवेट सीरम लेने का फ़ैसला करती है ताकि उसका एक और यंग वर्जन निकल सके। लेकिन कंपनी वालों ने एक्टिवेट को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी शू उसे घर से लाकर इंजेक्ट कर लेती है। इस बार कोई यंग वर्जन नहीं, बल्कि एलिजाबेथ और शू के कॉम्बिनेशन से एक भयानक राक्षस जैसा शरीर बन जाता है, जिसके बॉडी ऑर्गन्स भी अपनी सही जगह पर नहीं थे। इसके बावजूद भी एलिजाबेथ तैयार होकर अपने न्यू ईयर शो पर जाती है और वो अपना एक पुराना फ़ोटो चेहरे पर चिपका लेती है। किसी तरह वो स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां उसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखने आए थे, लेकिन वहां इस तरह लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और वहां दौड़ भाग मच जाती है। तब कुछ लोग उसे मारते हैं, जिससे एलिजाबेथ घायल हो जाती है और उसका खून बहने लगता है और वो पूरी जगह खून से भर जाती है। फिर वहाँ से वो किसी तरह से निकलती है, लेकिन इसके बाद उसका एक पैर टूट जाता है और वो फिर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और सब इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके अंदर से एलिजाबेथ का चेहरा रेंगते हुए बाहर आता है और एक स्टार शेप मॉन्यूमेंट पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत साल पहले उसी एक्ट्रेस के लिए बनाया गया था। यहाँ एलिजाबेथ आसमान की ओर देखती है और इमेजिन करती है कि सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं और कुछ देर बाद फिर वो चेहरा भी पिघलकर खून बन जाता है, जिसे अगले दिन एक क्लीनिंग मशीन से साफ कर दिया जाता है और इसी के साथ इस फिल्म की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।